Dear students, today we will discuss the rest of the part of the ailing planet, the green movement's role. And earlier we were at the paragraph starting with the it has been well said that forests precede mankind, deserts follow. It has been well said, ये ठीक कहा गया है कि फॉरेस्ट जो वन थे प्रीसीड मीन्स केम बिफोर मैनकाइंड, वो मानव से पहले आए इस पृथ्वी पर, और मानव के बाद आए डेजर्ट्स रेगिस्तान इसके बाद आए. मीन्स ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड deserts were built. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. World's old patrimony, property, संसार की जो सबसे पुरानी, ये संसार की पुरानी जो प्रॉपर्टी है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. वो अब प्रति वर्ष 40 से 50 मिलियन एकड़ उसमें कमी आ रही है. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो एरिया था उसमें 40 से 50 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष कमी आ रही है. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. और जो बढ़ता हुआ dung means here excreta of animal beings, जो जानवरों का जो गोबर है जो जलाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है अब, तो उसका गोबर का जो बढ़ता हुआ जलाने के लिए प्रयोग है, उसकी वजह से जो सोयल है, मिट्टी जो है, उसमें जो उसका महत्वपूर्ण नेचुरल फर्टिलाइजर जो उसका है वो उससे वंचित हो रही है. हम मिट्टी को उसके नेचुरल फर्टिलाइजर से, प्राकृतिक खाद से, महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद से उसको वंचित कर रहे हैं. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड. वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक है उसका यह अनुमान है that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed. वन लगाने की जो दर है, जो रेट है, उसमें 5 गुना 5 times इंक्रीज करने की जरूरत है to meet the expected fuelwood demand in the year 2000. जो अपेक्षित ईंधन की मांग होगी, जरूरत होगी वर्ष 2000 में, उसको पूरा करने के लिए आज के समय फॉरेस्ट जो प्लांटिंग रेट है उसमें 5-fold इंक्रीज करने की जरूरत है, अदरवाइज पूरा नहीं कर पाएंगे. जेम्स पैथ, ये अनुमान था वर्ल्ड बैंक का. जेम्स पैथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे. जेम्स पैथ जो कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने किसी दिन, he said someday, we were saying that we are losing the forest at an acre a second. उन्होंने किसी दिन कहा था, हम ये कह रहे थे, we were losing the forest at an acre a second, कि हम 1 सेकंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट खो रहे हैं, हमारा 1 एकड़ फॉरेस्ट कम हो रहा है प्रत्येक सेकंड में. बट It is much closer to an acre and a half to a second. लेकिन हम इससे कहीं ज्यादा, करीब 1.5 एकड़ हर सेकंड में जो फॉरेस्ट है वो खो रहे हैं अपने. Precede came before in order or position. Patrimony, property inherited from father or ancestor. Deprives, prevent a person from using something. But here we are preventing the soil from getting its enriched with an important natural fertilizer through that comes through dung.
Next passage. Next para is Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Article 48A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि राज्य shall endeavour will try hard to protect, वो अपनी कोशिश करेगा पूरी तरह से प्रोटेक्ट, सुरक्षित करने की, सुरक्षा करने की, एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, और सुधारने की, किसको, पर्यावरण को, एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और सुरक्षा प्रदान करे वनों को एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, देश के वनों को एंड वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीव हैं उनको सेफ गार्ड करे, प्रोटेक्ट करे उनको. बट what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. लेकिन जिसकी वजह से ज्यादा दुख होता है वो ये सच्चाई है कि जो कानून है आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, वो कभी भी उनका सम्मान नहीं किया जाता है और ना ही उनको स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूट किया जाता है, लागू किया जाता है सख्ती के साथ. फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबॉलिश्ड, बट दे फ्लोरिश shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution. For example, constitution ये कहता है कि casteism means discrimination on the basis of caste, untouchability, discrimination on the basis of again caste means not to touch the people of lower caste, to consider them below dignity, to touch the people of lower caste, and bonded labor and kind of slavery shall be abolished. It will be removed or rooted out or eradicated. इसको हटा दिया जाएगा. जातिवाद, छुआछूत और बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया जाएगा. बट दे फ्लोरिश शेमलेसली, लेकिन ये जो प्रैक्टिसेस हैं, जो फाउल प्रैक्टिसेस हैं, दे स्टिल फ्लोरिश, ये अब भी फल फूल रही हैं बड़ी निर्लजता के साथ, जबकि हमारे संविधान को लागू हुए अब तक 44 वर्ष हो चुके हैं. इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि संविधान को लागू हुए 44 years हो चुके हैं. A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. एक हाल ही की रिपोर्ट आई है हमारी, जो संसदीय एस्टिमेट कमेटी है, और उसने ये दिखाया है कि भारत के जो वन हैं वो पिछले 4 दशकों में बड़े विनाशकारी ढंग से उनमें कमी आई है, वो लुप्त हो गए हैं. कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन, रिडक्शन इन नंबर, ए ग्रेट रिडक्शन इन नंबर, उनकी संख्या में काफी कमी आ गई है पिछले 4 दशकों में. इंडिया अकॉर्डिंग टू लाइबल डेटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स ए ईयर. और लाइबल डेटा के अनुसार जो विश्वसनीय आंकड़े हैं, दैट कैन बी बिलीव्ड, उनके अनुसार भारत जो है वो अपने वनों को प्रति वर्ष 3.7 मिलियन की दर से खो रहा है. लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस. जो बड़े क्षेत्र हैं जिनको ऑफिशियली ये कहा गया है कि ये वन भूमि है, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, उनमें वृक्षहीन ही है.
उनमें पहले ही वृक्ष नहीं है। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics। और वास्तव में जो वनों की खोने की जो बात है, वो एक्चुअल लॉस, जो हानि है हमारी वास्तविक हानि वनों की, इज एस्टिमेटेड, इसके बारे में ये अनुमान लगाया जाता है, टू बी अबाउट 8 टाइम्स, ये 8 गुना है, लगभग 8 गुना है द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, जो गवर्नमेंट की स्टैट, जो आंकड़े हैं जो दिखाए गए हैं, उस दर से कहीं 8 गुना ज्यादा है एक्चुअल लॉस। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। और एक 3 वर्षीय अध्ययन किया गया है सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी का प्रयोग करते हुए यूएन के द्वारा, जो ये चेतावनी देता है कि जो एनवायरनमेंट है हैज डिटीरियोरेटेड, उसमें काफी कमी आई, उसका काफी ह्रास हुआ है, दैट इट इज क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, कि जिन 88 कंट्रीज में ये जांच की गई, ये जांच पड़ताल की गई, एग्जामिन किए गए, उनमें ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उसमें एनवायरनमेंट की जो सिचुएशन है वो काफी खराब है, critical here, very serious, or you can say very bad। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि विश्व जनसंख्या में जो वृद्धि है वो एक प्रबल कारकों में से एक है, जो मानव समाज के भविष्य को बिगाड़ रहा है। It took mankind more than 1 million years to reach the first billion। मानवता को जब इसकी जनसंख्या पहुंचने में एक अरब पहुंची, उस 1 अरब पहुंचने में इसको लगभग 1 मिलियन ईयर्स लग गए थे, मीन्स 10 लाख वर्ष का समय लग गया था। That was the world population around the year 1800। और ये जो समय था, ये वर्ष 1800 का समय था, जब जनसंख्या, विश्व की जो जनसंख्या थी, that reached 1 billion। By the year 1900 a second billion was added। वर्ष 1900 के आते आते एक और बिलियन इसकी जनसंख्या में जुड़ गया था, and the 20th century has added another 3.7 billion। और 20वीं सदी ने इसमें 3.7 बिलियन और जोड़ दिए हैं। The present world population is estimated at 5.7 billion। वर्तमान में जो विश्व की जनसंख्या है वो कही जाती है, उसका अनुमान लगाया जाता है कि ये 5.7 बिलियन है, जिस 5.7 अरब है। Every 4 days the world population increases by 1 million। हर चौथे दिन, every 4 days, हर 4 दिन बाद विश्व जनसंख्या में 1 मिलियन 10 लाख लोग और ऐड हो जाते हैं। Distorting means to deform or disfigure। अब हम नेक्स्ट पैरा पे जा रहे हैं। Fertility falls as incomes rise, education spreads and health improves। Fertility ये प्रजनन क्षमता होती है, means the ability to reproduce their offspring or young ones। Fertility means प्रजनन जो क्षमता है वो कम हो जाती है, मीन्स जो प्रजनन हो रहा है, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है एक प्रकार से, उसमें कमी आती है। एज इनकम्स राइज, जैसे जैसे आय बढ़ती है।
एजुकेशन स्प्रेड्स, शिक्षा का प्रसार होता है, एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और लोगों का स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, वैसे वैसे जनसंख्या में कमी आती है। Thus डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। इसलिए जो विकास है वो एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्ट्रासेप्टिव है, ए वे टू कंट्रोल पॉपुलेशन। कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स हियर ए वे टू कंट्रोल पॉपुलेशन, ये जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ may not be possible if the present increase in number continues। लेकिन विकास itself अपने आप में may not be possible, नहीं हो सकता है। विकास अपने आप में नहीं हो सकता है संभव यदि present increase in number continues। in number means जो जनसंख्या, विश्व की जो जनसंख्या, उसमें जो प्रेजेंट इनकी जो वर्तमान में जो वृद्धि चल रही है, यदि ये जारी रहती है तो विकास अपने आप में संभव नहीं है। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन। धनी व्यक्ति और धनी हो जाते हैं, एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, और गरीब जो लोग हैं वे बच्चे पैदा करते हैं, गिव लाइफ टू देयर चिल्ड्रन, विच कंडेम्स them to remain poor। और अधिक बच्चे उनको फोर्स कर देते हैं कि वे गरीब बने रहें। More children does not mean more workers। ज्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास ज्यादा वर्कर्स हैं, ज्यादा श्रमिक हैं। Merely more people without work, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ज्यादा लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास काम नहीं है। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized। यह सुझाव नहीं दिया जाता कि ऐसा है तो फिर ये करो कि ह्यूमन बींग्स को पशुओं की तरह ट्रीट करो और उनको कंपल्सरी स्टेरिलाइज कर दो, मीन्स उनका बधियाकरण कर दो, मीन्स ऑपरेशन कर दो उनका, सो दैट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। उनकी जो एबिलिटी होती है अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की, उसको खत्म कर दो। नो, उनको ऐसे कंपल्सरी स्टेलाइज नहीं किया जा सकता है। बट लेकिन हमारा राइटर ये कह रहा है देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग, कि कोई विकल्प भी नजर नहीं आ रहा है कि ये लोग मीन्स इंडियंस फैमिली प्लानिंग को, परिवार नियोजन को वॉलंटरीली अपनी विलिंगली अपना लें, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्शन। बिना इंट्रोड्यूसिंग मीन्स ब्रिंगिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्शन, बिना कोई जबरदस्ती का तो लाए बगैर वो इसको नहीं अपनाने वाले हैं। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। The choice is really between control of population and perpetuation of poverty। जो चुनना है हमें वास्तव में इन दोनों की चीजों के बीच कोई एक चीज चुननी है, या तो हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें या फिर गरीब बने रहे, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉवर्टी। राइटर का यहाँ पे स्पष्ट मत ये है कि या तो आप गरीब बने रहो और कंट्रोल योर पॉपुलेशन। The population of India is estimated to be 920 million today। आज जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो लगभग 920 मिलियन है। इन 1994 की बात कर रहे हो। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की दोनों की जनसंख्या मिलाने के बाद भी कहीं ज्यादा है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस in India would doubt that the hope of people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority। No one familiar with the condition in India would doubt। जो भारत की परिस्थितियों से परिचित है, भारत में जो परिस्थितियां उनसे जो परिचित है, उस व्यक्ति को इस बात पर संदेह नहीं होगा कि भारत में जो लोगों की उम्मीदें हैं वो उनकी
झुग्गी झोपड़ियों में भी, हंग्री हटमेंट्स मीन्स उनकी जो झोपड़ियां हैं उनमें ही उनकी उम्मीद जो है वो मर जाती है, खत्म हो जाती है, जब तक, और ये खत्म हो जाया करेगी जब तक कि पॉपुलेशन कंट्रोल को, जनसंख्या नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, सर्वोच्च प्राथमिकता मीन्स गवर्नमेंट की ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। ओनली देन पीपल कैन रियलाइज देयर होप इन देयर लाइव्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न। पहली बार मानव इतिहास में हम देख रहे हैं कि एक चिंता है, ट्रांसेंडिंग कंसर्न मीन्स एक बहुत ही लंबे समय से चिंता चली आ रही है। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। लोग किसके बारे में चिंतित हैं कि लोगों का अस्तित्व खतरे में है, एंड नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट ऑल्सो, कि इस पृथ्वी को भी कैसे इसका अस्तित्व बचाए रखा जाए, कैसे सर्वाइव किया जाए इस पृथ्वी को भी, इस प्लैनेट को, इस ग्रह को। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. हमने अब एक holistic view, एक सार्विक दृष्टिकोण जो है वो अपनाना शुरू कर दिया है, जो कि हमारे अस्तित्व का आधार है। हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? Holistic. The environmental problem does not necessarily signal our demise. जो पर्यावरणीय समस्या है इसका आवश्यक रूप से ये संकेत नहीं करती है कि अब हमारी मौत ही हो जाएगी। इट इज अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, बल्कि ये तो हमें संकेत देती है कि ये हमारे भविष्य का पासपोर्ट है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, यदि इसको सॉल्व कर लें तो हम आसानी से भविष्य में जा सकते हैं। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अशर्ड इन द ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ये उदय होता हुआ नया सांसारिक दृष्टिकोण है, वैश्विक दृष्टिकोण है, इसने दायित्व का युग लाया है। ये हैज अशर्ड इन, ये ब्रॉट इन द ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसने दायित्व के युग को स्थापित किया है या लेकर आया है। इट इज ए होलिस्टिक व्यू, और यह जो है एक होलिस्टिक व्यू है, सार्विक दृष्टिकोण है। एंड इकोलॉजिकल व्यू, ये पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। सीइंग द वर्ल्ड, जिसमें हम संसार को देखते हैं एन इंटीग्रेटेड होल, एक पूर्ण इकाई के रूप में, एक पूर्ण इकाई के रूप में, कंप्लीट यूनिट के रूप में, रादर देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, बजाय कि हम इसको असंबंधित हिस्सों के समूह के रूप में देखें, पुर्जों के समूह के रूप में देखें। हम इसको क्या देखते हैं? एज एन इंटीग्रेटेड होल, एज ए कंप्लीट यूनिट, एज ए होल थिंग। नाउ वी मूव टू द लास्ट पैरा ऑफ इट. Industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility. उद्योगों को के पास भी एक महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाने के लिए इस दायित्व के युग में. What it transformation would be affected, और क्या बदलाव आएगा. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज, क्या बदलाव आएगा यदि और ज्यादा जो व्यवसायी हैं shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. यदि और ज्यादा व्यवसायी DuPont कंपनी के चेयरमैन के दृष्टिकोण को साझा करें, जो चेयरमैन जिनका नाम मिस्टर एडगर एस वुलार्ड था, जिन्होंने 5 वर्ष पहले अपने आप को अपनी कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर घोषित किया था, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, और उन्होंने कहा, he said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance,
कि हम जो लगातार अग्रणी बने हुए हैं, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा लगातार जो अस्तित्व बना रहा है कि हम एक अग्रणी विनिर्माण करते हैं, मीन्स हमारी कंपनी सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इस तमगे के साथ, इस पोजीशन के साथ साथ हमें जरूरत है कि हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में भी, पर्यावरण निष्पादन में भी बहुत अच्छा काम करें, एक्सेल करें और ज्यादा बढ़िया काम करें, इसमें भी अग्रणी रहें। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, जो सारे स्टेटमेंट मार्गरेट थैचर ने अपनी प्रधानमंत्री काल के दौरान दी थी, none has passed so decisively into the current coin of English usage। कोई भी इतनी सटीकता के साथ अंग्रेजी में प्रयोग नहीं की जाती है जितना कि उसके जो ये फेमस वर्ड्स थे इनका प्रयोग किया जाता है। नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, किसी भी पीढ़ी का इस अर्थ के ऊपर ऐसे ही अधिकार नहीं है। दिस नो वन हैज ऑन दिस अर्थ इन ए फ्री मैनर, किसी को भी ये फ्री में प्राप्त नहीं हुई है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी, हमें ये जीवन भर के लिए किराए पर मिली है। विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, पूरी तरह से मरम्मत करने के लिए पट्टे पर मिली है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, यहाँ पे रिपेयरिंग, फुल रिपेयरिंग लीज होता है पट्टा की जमीन को ले लिया जाता है 5 वर्ष के लिए, 11 इयर्स के लिए, 21 इयर्स के लिए, और वो एज इट इज जिस सिचुएशन में उसे लेते हैं उसी सिचुएशन में लौटानी होती है। और इन केस देयर इफ देयर इज एनी डैमेज टू दैट प्रॉपर्टी, तो that has to be compensated, that has to be repaired by the tenant, जो टेनेंट होता है, जो किराएदार होता है, उसको करना होता है। तो ऐसे ही इस पृथ्वी पे यदि हम यूज करते हुए कोई डैमेज आता है, सो वी हैव टू मेक इट अप, हमें इसका मेकअप करना है, कंपनसेट करना है, रिपेयर करना है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स। मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में कहें, हमने ये जो जमीन है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस फ्रॉम आवर फोरफादर्स, अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है। जैसे हमें अक्सर समझते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये मुझे अपने मीन्स पापा से या दादा से इनहेरिट की हुई है, मीन्स ऐसे ही मिली है वंशानुगत। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने तो ये अपने बच्चों से उधार ली है। हमें ये जो अर्थ है, हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने ये अपने बच्चों से उधार ली है। एंड ए बोरोड थिंग हैज टू बी रिटर्न, एक उधार ली हुई चीज को लौटाना होता है। एंड इफ देयर कम्स एनी डैमेज टू इट, वी हैव टू रिपेयर इट, बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपेयर इट एंड देन रिटर्न इट टू इट्स ओनर। तो हमें अपने बच्चों को यह बिना डैमेज किए हुए लौटानी है। So with this chapter is over. Take a reading of your text after watching this video.